तेज रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज का पॉडकास्ट आप कह सकते हैं धर्म, आस्था और साथ ही साथ सियासत से भी जुड़ा है और सामाजिक मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर बातचीत होनी ज़रूरी है। इसलिए हमारे साथ में एक ख़ास मेहमान हैं। आप अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी का हर पक्ष पे बाकी के साथ रखते हैं और जो अभी हम बातचीत करने वाले हैं उस पर भी समाजवादी पार्टी क्या सोचती है या यूपी की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं, धर्म और सियासत इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत यहाँ पर होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोलिए। क्या बोलना चाहिए, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल? क्योंकि देश में इस वक्त ये मुद्दा सबसे बड़ा है, सबसे खास है। धर्म, सियासत, कानून, सब कुछ आसपास इसके। मैं तो कहता हूँ ना कि आई लव इंसान एंड आई लव इंसानियत, ये मेरा डायलॉग है। कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद बांट ना पाए, ऐसा हो इंसान। राम रहें या रहीम रहें, दिल में बसे भगवान। अगर दिल के अंदर में इंसानियत हो, आपके अंदर में एक अपनापन हो, प्यार हो, राम भी वही सिखाते हैं, रहीम भी वही सिखाते हैं। दोनों को कहते हैं ना कि दोनों को पाने के रास्ते आप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, है तो एक ही ना, पहुंचना तो वही है। कहते हैं ना कि पहुंचना तो वही है। कहते एक जन्मदाता है, विधाता एक सृष्टि का, इष्ट की अनेकता है, दृष्ट की अनेकता। ये हमारा देखने का तरीका है कि इष्ट को हम कितने तरीकों से देखते हैं। लेकिन राम हो या रहीम हो, उनका रास्ता, उन तक पहुंचने का रास्ता तो मोहब्बत का ही है, प्यार का ही है। तो मुझे लगता है कि एक इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। आई लव इंसान हो तो ज़्यादा अच्छा है, आई लव इंसानियत हो तो और भी अच्छा है, ये और बेहतर है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, आई लव मोहम्मद कहना, हम गलत और सही के दांव पेच पर नहीं फंसेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आई लव मोहम्मद जैसे ही सामने आया, इससे लेकर जो पोस्टर सामने आए, फिर कानूनी प्रक्रिया सामने आई, जो पंडाल के बाहर वो तस्वीर दिखाई दी, आपको लगता है कि इसने विवाद बढ़ा दिया? मतलब आई लव मोहम्मद में कोई गुरेज नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको लगता है माहौल ऐसा रहा कि ये मुद्दा बन गया इतना बड़ा? क्योंकि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, ये दिक्कत है। वो हमेशा नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि आप ये घटना जो शुरू हुई वो कानपुर की घटना से, कानपुर में रावतपुर से हुई। जब ये घटना हुई या इस तरह का जब प्रकरण सामने आया, कहा जाता है कि आई लव मोहम्मद लिखा तो फिर उनको उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कराया, फिर हिंदू पोस्टरों पे उन्होंने फाड़े, लाठी बरसाई, यही बोला ना। हाँ। तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इस तरह की घटना जब भी होती है, उस घटना को रोकना और एक सौहार्द का वातावरण पैदा करना। और सौहार्द के वातावरण को पैदा करना, आपस में भाईचारा और एकता का संदेश देना। और जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे थे, जो पोस्टर फाड़ने की बात कर रहे थे, जो हिंदू पोस्टरों पे लाठी बरसा रहे थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आपने राजनीति ज़्यादा की, कार्रवाई कितनी की नहीं पता। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, फौरन होनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आपने कार्रवाई की या नहीं की वो तो बात की बात है। सोशल मीडिया पे इतना चला, क्यों चल गया सोशल मीडिया पे? कौन है सोशल मीडिया पे डालने वाला? कौन है इसको फैलाने वाला? फैलाने वाले के पीछे कौन है? कौन है राजनीतिक लोग? कौन है वो संगठन के लोग जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, जिन्होंने धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया? ये ठीक नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के लिए ठीक नहीं है जो हम यहाँ पे धर्म की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। जिस तरह से आप देखना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, फिर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला, फिर राजस्थान में देखने को मिला, गुजरात में देखने को मिला। कुछ जगह तो ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, क्योंकि तो हम तो दिन भर खबरें पढ़ते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, खबरें पढ़ते हैं, कभी बाहर ग्राउंड जीरो में जाते हैं, वहाँ से तस्वीर देखते हैं। तो जो खबर हमने पढ़ी देखी वो सामने ये थी, जिसकी हमने पुष्टि भी करवाई कि आई लव मोहम्मद लेकर महिलाएं भी अपने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर निकली, युवा भी लेकर निकले, जबकि पहले इजाज़त मांगी गई थी लेकिन इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि जो माहौल यहाँ पर है
फिर भी निकाला गया। तो आपको लगता है ये तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, जहां पर नियम कायदे कानून के तहत कहा जा रहा है कि मत निकालिए, माहौल अभी खराब है, बिगड़ रहा है, फिर भी जबरन। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर सरकार चाह ले और सरकार ये कह दे कि यहाँ पे ये जुलूस नहीं निकलेगा तो नहीं निकल सकता। अच्छा। नहीं निकल सकता। कि आप बताइए, जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। अब आपकी सरकार है तो आप ये मान लीजिए आपकी कानून व्यवस्था फेल है, फिर सरकार ये मान ले कि पुलिस सिस्टम हमारी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मान लीजिए बात। ऐसा थोड़ी होगा कि अभी देखिए किस तरह की घटना हुई। जैसे आपको याद होगा जब वहाँ बदायूं में हुआ था, जब आप सर्वे करने गए थे तो वहाँ पत्थरबाजी हुई, तो इसके मतलब आपका पुलिस सिस्टम कमज़ोर था। पत्थर वहाँ कैसे इकट्ठे हो गए थे, कैसे वहाँ पे पत्थर आ गए, कैसे लोग आ गए। आपको तो पुलिस सिस्टम चारों तरफ से कहते हैं वहाँ पे घेराबंदी करके आपको करना चाहिए था। इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल है। इससे दूसरी घटना आपको याद होगी, जिस तरह से बहराइच में हुआ था, एक राम गोपाल मिश्रा जी हैं, उनकी मौत हो गई थी गोली लगने से। तो आप बताइए, जब जुलूस निकल रहा है तो आपने वहाँ पे सैनिटाइज क्यों नहीं किया उसको? सैनिटाइज अगर आप कर लेते तो जो उनके घर पे चढ़ रहे थे नहीं चढ़ पाते, आप रोक लेते और इस तरह की जो घटना हुई नहीं हो पाती। तो सवाल है कि पुलिस सिस्टम अपनी नाकामी छिपाने के लिए, प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने जबरदस्ती निकाले। जबरदस्ती आपने निकलने कैसे दिया? फिर आप बोल दीजिए आपसे नहीं संभल रहा है, आप मान लीजिए इस बात को। आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन की तरफ से वो सामने सख्ती नहीं आई, सरकार इसमें पूरी तरह से फेल नजर आई। लेकिन एक और पक्ष बता दिए, इन दोनों पक्षों को आपने यहाँ पर रखा जनता के सामने इस पॉडकास्ट के जरिए, इस पहलू को भी सामने बता दीजिए। आपको ये किसी साजिश के तहत ये आई लव मोहम्मद नजर आ रहा है, या वाकई आपको लगता है कि इतना प्रेम जाग गया कि अभी नवरात्रों का त्योहार है, आप उन पंडालों के बाहर तक ऐसे पोस्टर्स लगा देते हैं जिससे ये माहौल बिगड़ता है? इसके पीछे भी आपको कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शासित राज्यों में ही क्यों ज़्यादा हो रही हैं, वहीं पे क्यों इस तरह की बात हो जाती है। उसके बाद फिर इशू बनता है, फिर धीरे धीरे ऐसे तो अभी कोई बात सोशल मीडिया में आ जाए तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है, और सोशल मीडिया पे जो इस तरह की चीज़ें डालता है उस पर कार्रवाई हो जाती है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कितने सोशल मीडिया के लोगों को आपने पकड़ा जिन्होंने इस तरह के ये जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की, ये जो स्लोगन डाले गए चारों तरफ से, कौन है जो इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, क्योंकि देखो हिंदुस्तान तो अपना है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलके एक साथ रह रहे हैं। अगर अपने देश का माहौल ख़राब होगा, समाज का माहौल ख़राब होगा, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना इसको ठीक करना। और हम आप इस पे तो राजनीति नहीं करें ना। राजनीति करने के लिए इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर राजनीति बंद, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस सब चीज़ों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। हम कहाँ जा रहा है देखिए, हम एक तो ट्रंप हमारे पे टैरिफ लगाए चला जा रहा है, आज फिर देखो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है जो हमारे इस पे आप सही कह रहे हैं अनुराग जी, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि हम तो रोजाना राजनीतिक विश्लेषकों से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने जो ट्रंप का मुद्दा उठाया, यही सवाल हमने भी उनसे एक बार पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो भारी मुद्दे ये भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं किसी देश के लिए। यहाँ पर ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए कि ट्रंप की तरफ से क्या टैरिफ लग रहा है, किस तरह से इससे देश की अर्थव्यवस्था को उबारा जाएगा, क्या हमारी मजबूत रणनीति है। लेकिन अंदर खेमे क्या चल रहा है? अगर कोई सोची समझी साजिश के तहत आई लव मोहम्मद लेकर निकल रहा है, जिसमें उसकी सम्मान वाली भावना नहीं, साजिश वाली भावना है, तो इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये समाज में देखो ना, इस तरह से समाज में लोग अपना हमारे नवरात्रा में हम अपना जुलूस लेके निकलते हैं, हम नवरात्रा मनाते हैं, वो अपनी ईद मनाते हैं, कोई मुहर्रम मनाता है, दिवाली मनाते हैं, हम जागरात्रे धूमधाम से करते हैं, तो हम होली धूमधाम से घूम घाम के मनाते हैं। तो इस तरह के त्यौहार हिंदुस्तान में, इसलिए हम अनेकता में एकता मेरा हिंदुस्तान जाना जाता है कि यहाँ सभी धर्मों का आप देखिए क्रिसमस भी मनाई जाती है, गुरुद्वारा भी वही मैं कह रहा हूँ, गुरुद्वारा में भी सब कुछ होता है। ये भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से आई है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, जिस चीज़ों की कोई अहमियत नहीं, कोई जगह नहीं होती है, उसको भी आप उभारना खड़ा कर देते हैं। एक बार मैं गरबा वाला सवाल आपसे पूछ लूं, फिर आप अपना जवाब यहाँ पर जरूर पूरा कीजिएगा। विश्व हिंदू परिषद, कई हिंदू संगठन सामने आए, गरबा आयोजक भी सामने आए, उन्होंने कहा गैर हिंदुओं की नो एंट्री, और इसके पीछे का मकसद यह है कि लव जिहाद ना हो। जो स्कूल कॉलेज और देश की बेटियां आती है गरबा पंडालों में, उनके ऊपर किसी भी तरह से नाम बदलकर, धर्म बदलकर, किसी भेष में कोई ऐसा ना आए कि उन्हें टारगेट कर ले। देखिए इसलिए रोका, इसलिए कहा कि गैर हिंदुओं की नो एंट्री। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कानून हो, या तो कानून हो, ये इस संगठन अपनी अपनी बात कह के समाज के अंदर जो माहौल खराब करते हैं, ये अपनी अपनी बात अपने हिसाब से कह देते हैं, क्योंकि इनके लिए सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी तो नहीं वो फिर
भाई जो माहौल ख़राब होता है उसकी जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन लेता है, फिर सरकार लेती है। या ये तो सोसाइटी में एक सामाजिक, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे कि समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा हो, ऐसी चर्चा को जन्म देना चाहते हैं आप। ऐसी चर्चा को क्यों जन्म देना चाहते हैं? भाई ऐसा थोड़ी कि एक विशेष धर्म के ही लोग लड़की छेड़ते हैं। लड़की छेड़ने में नाम तो दूसरे, भाई आपस में तो हर तरह के लोग होते हैं ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ अन्याय करता है, तो जो भी अन्याय करेगा चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, उसको सजा दीजिए, और उसको ऐसी सजा दीजिए जो नज़ीर बने। सजा तो आप देते नहीं हैं, आप उस पर कार्रवाई तो करते नहीं हैं, आप उसका एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अच्छा, शहर काजी भी सामने आए। शहर काजी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये अपील करी और ये कहा कि मुस्लिम परिवार जो है वो अपने बच्चों को गरबा पंडालों से दूर ही रखें तो बेहतर है, ना जाने दें, ताकि किसी भी तरह से जो ये मुझे ये लगता है ये सब ये बहस का मुद्दा ही क्यों होता है, मुझे ये नहीं समझ में आया। पहले तो ये बहस के मुद्दे होते नहीं थे, आजकल ये बहस के मुद्दे क्यों होते हैं? पहले बताइए कितना बहस का मुद्दा होता था। हम लोग आज से तो दुर्गा पूजा कर नहीं रहे, काली पूजा कर नहीं रहे, सरस्वती पूजा कर नहीं रहे, गणेश पूजा कर नहीं रहे, बरसों से कर रहे, नवरात्रा मना रहे। अचानक अब सब हर चीज़ में एक ऐसा माहौल पैदा, पहले तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कभी। हम तो बचपन से मना रहे हैं भैया, होली मना रहे हैं, हमने होली खेली है। हम तो मुस्लिम समुदाय, हमारे भाई हैं, जितने हमारे साथ दोस्त रहे उनके साथ भी होली खेली है। वो भी हमारे यहाँ पे हम उनके यहाँ ईद में जाते हैं सिमई खाने, वो होली में आते हैं हमारी गुजिया खाते हैं। तो हमें तो कभी एक दूसरे का नहीं है, और हमने तो जब भी होली होती है हम उनके साथ होली धूमधाम से मनाते हैं। और आपने देखा होगा हम तो वीडियो भी पोस्ट करते हैं, हमें तो कभी उनके साथ दिक्कत नहीं आई। दिवाली में हमारे साथ तो पटाखे भी फोड़ते हैं, रंग भी लगवाते हैं होली में, हम उनके यहाँ जाके ईद भी मना लेते हैं, हमें तो कभी दिक्कत नहीं हुई। ना हमने कभी देखा हमारे अगल बगल में कभी दिक्कत हुई। अचानक ये माहौल पैदा होता है, फिर एक माहौल ऐसा बनाता है, फिर वो एक दंगा का रूप ले। कहाँ से हो रहा है, कौन है ये कहाँ से आ रहा है? भाई आपने तो कहा था, मानते ये एक मुद्दा तो है, और ये एक बहुत गंभीर विषय है कि हमारी देश की जो हिंदू बेटियां हैं उनको ध्यान में रखकर, मतलब एक प्रोपेगेंडा ही नहीं, एक साजिश के तहत पूरी तस्वीर आती है जब हम केसेस देखते हैं, जब हम कानूनी तौर पर तस्वीर मैं आपसे कह रहा हूँ जो कानून तोड़ेगा उस पर कानूनी कार्रवाई ठोक के होनी चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कानून तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है, कोई भी बना रहे। कानून को अपने हाथ में लेने अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई अपने कानून को अपने हाथ में लेगा तो ठोक के कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो कार्रवाई करो, राजनीति मत करो। कार्रवाई और राजनीति में फ़र्क है, कार्रवाई कम, राजनीति ज़्यादा, तो वो तो ठीक नहीं है ना। आप कार्रवाई करो, किसने रोका है? कार्रवाई कर दोगे अपने आप, हिम्मत नहीं जुटाएगा कोई। लेकिन आप राजनीति करोगे, प्रोपेगेंडा होगा, तो बहस होगी, चर्चा होगी, बात फैलेगी। बात फैलाने से ज़्यादा बात सिकोड़ने में ध्यान देना चाहिए। बात जो दूर तक क्यों जाए? जब कानपुर में घटना हुई थी तो उसी समय बैठ के पुलिस प्रशासन को बैठ के उसका समाधान वहीं निकाल देना चाहिए था कि नहीं आप ये लिखोगे तो ये दिक्कत होगी, वो ये लिखेंगे तो वो दिक्कत होगी। दोनों समुदायों को साथ में बैठा के उनको समझाना चाहिए था। बजाय उसके समझाने के आपने एक ऐसा राजनीतिक उसका मुद्दा बन गया और फिर उसको सोशल मीडिया में लोग चलाने लगे। फिर कुछ संगठन के लोग, कुछ संगठन के लोग, बिल्कुल लेना भी चाहिए, नहीं काबू में किया। फिर कौन लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन लोग हैं फिर संगठन के लोग जिन्होंने फिर इस पे और आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे सभी संगठन, चाहे मुस्लिम समुदाय के संगठन हो, चाहे हिंदू समुदाय के संगठन हो, अगर समाज के अंदर में वो एक नफरत की बात फैला रहे हैं तो दोनों संगठन के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी, किसी को भी ये लिबर्टी नहीं है कि समाज के अंदर में आप एक ऐसा माहौल, समाज के अंदर में अनेकता की, एकता को तोड़ने की कोशिश करें, समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे हमें एक दूसरे से द्वेष की भावनाएं पैदा हो, नफरत की एक समाज के अंदर में बात हो। ऐसा कोई भी अगर करेगा तो दोनों समुदाय में कोई भी अगर करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम संगठनों की बातों पे ना ध्यान देके सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार को जिम्मेदार पद पे बैठे अधिकारियों को बात करनी चाहिए, जिम्मेदार पद पे बैठे मंत्रियों को बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि संगठन के लोग बीच में आके इसमें जो इस तरह का अच्छा, कई हमने देखिए हिंदू संगठनों की तरफ से जो गरबा में नो एंट्री है उस पर उनका एक तर्क भी सामने आता है। जब इतने बड़े बड़े फतवे जारी कर दिए जाते हैं कि दिवाली नहीं मनाई जाए, किसी कोई हिंदू महिला किसी गैर हिंदू को राखी नहीं बांध सकती है, माथे में तिलक नहीं लगा सकती है, जब हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू त्योहारों को लेकर इतने सारे फतवे आ जाते हैं तब सब खामोश रहते हैं। तब क्यों नहीं कहते गरबा में तो हमारी बेटियों को, उनका जो कहना है कि निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये वाकई गंभीर विषय नहीं? क्या इस पर जरूरत नहीं कि कोई एक्शन लिया जाए? ये उनका मैं तो कहता हूँ किसी भी बच्ची के साथ अगर अन्याय होगा तो उस पर
पे एक्शन लेना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होना देखिए, चाहिए। स्कूल की बच्चियां आती हैं, कॉलेज की मैं कहता लड़कियां हूँ कोई आती भी हैं, बच्ची, लोग नाम बदल कर आ अरे जाते कोई हैं। भी बच्ची हो, अगर उसके साथ कोई अपनी आइडेंटिटी छिपा के उससे दोस्ती कर रहा है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं अनुराग भदौरिया हूँ और मैं कुछ और नाम बदल के किसी से ये दोस्ती बड़ी करूं, बात, बिल्कुल। भाई अपनी आइडेंटिटी छुपाना ही अपने आप में एक क्राइम है। यही सबसे बड़ा। नहीं नहीं, ये तो अपने आप में ही क्राइम है। अपनी आइडेंटिटी में अनुराग की जगह अपना नाम विकास बता दूं, महेश बता दूं, दिनेश बता दूं, तो मैं अपना नाम अगर बदल रहा हूँ, नाम बदल के अगर आइडेंटिटी बदल के किसी से भी दोस्ती कर रहा हूँ या दूसरे धर्म का नाम रख लूँ, तो मेरा कहने का मतलब है आइडेंटिटी छुपाना तो अपने आप में क्राइम है। ये तो कानून है। आइडेंटिटी छुपाएगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसको राजनीति देना, उसका राजनीतिक रूप देना वो ठीक नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप दूसरी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी छुपाना अपने आप में ये बहुत बड़ा मैं क्राइम समझ गई। है ना। आप कह रहे हैं उसे एक उसका सियासी चोला पहनाया सियासी जा रहा चोला है। पहनाना और फिर ये सियासी रंग देना, फिर उसको हमारा संगठन, उनका फतवा मेरा संगठन, ये देश है। ये देश ना किसी हिंदू संगठन से की पर आवाज। ये तो मानते हैं ना कि ये देश के मुद्दे बेहद गंभीर हैं, नहीं, संगीन गंभीर हैं। उसको चाहे वो आई लव को लेकर हो, चाहे वो देश गरबा के में नो मुद्दे एंट्री को जो भी लेकर इस हो। तरह के, मैं कह रहा हूँ ये गंभीर मुद्दे हैं समाज में। ये मुद्दे कोई भी संगठन के लोग अगर लेके आ रहे हैं जिससे समाज का सौहार्द वातावरण खराब होता है, तो उस पे उसके लिए कार्रवाई तो बनती, कोई भी लेके आए, चाहे हिंदू संगठन के लोग हों चाहे मुस्लिम संगठन के लोग हों। अगर वो समाज के अंदर में एक नफरत की बात को जन्म देंगे तो वो समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून की कार्रवाई ऐसे लोगों पे होनी चाहिए। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और सबसे पहले हमें सबको हिंदुस्तान से प्यार होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान रहेगा तो हम सब होंगे ना। अगर हिंदुस्तान में, हमारे पूरे विश्व में हम क्यों जाने जाते हैं? हमको पूरा विश्व में, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला देश जो पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है। और हमारा विश्व में जाइए तो लोग हम पे कहें कहाँ से आए, हिंदुस्तान से आए। वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, इतने धर्मों की जात और विभिन्न जातियों के लोग भी रहते हैं। उसके बाद भी भारत महान है। क्यों भारत महान है? सियासी तौर पर जब हम देखते हैं तो देश की जनता देखती है तो सब कुछ इतना सियासी बटा तौर पे नजर आता है। नहीं, इसलिए कि बटा नजर चाहे आता- पक्ष बेहतर नहीं, करे, ये बटा चाहे इसलिए विपक्ष नजर आता है, बेहतर इसलिए करे। नहीं, मैंने तो आपको निष्पक्ष हाँ, बात की है। नहीं। और मैंने हमेशा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार देश में आई है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं इसी तरह की राजनीति को, ये धर्म की जो सियासत वाली राजनीति आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये विकास पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान समस्या पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये विदेश नीति पे अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये जिससे जिस तरह से हमारे पहलगांव में हमारी बहनों का जो सिंदूर उजड़ा है, उसके बाद आप क्रिकेट मैच करा रहे हो। सवाल पूछा जाता है कि क्रिकेट मैच आपने पाकिस्तान के साथ क्यों खेला, इस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ से पैसा कमा के जाएगा क्रिकेट मैच से, फिर जाके अपना वहाँ पे मजबूत होगा, हम क्यों उसको ऐसा रास्ता दें, इस पे जवाब नहीं होता है। कहते हैं सिंदूर और हमारा पानी एक साथ नहीं, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो ये बताइए फिर एक साथ क्रिकेट कैसे खेला जाएगा? इस पे जवाब पूछा जाता तो जवाब नहीं मिलता। हम इनसे पूछते हैं कि आपके सांसद वहाँ बैठ के क्रिकेट मैच क्यों देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ में, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हो। हम आपसे पूछते हैं, सुप्रिया कुरैशी जी को आपके बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह आतंकवादी की बहन बोलते हैं, तो आपने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला, कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं उनसे पूछता हूँ 26 बहनों के हमारा सिंदूर उजड़ा, जब उजड़ा था तो आपके एक सांसद जाखड़ा जी कहते हैं कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये उठता है कि जब महिलाओं के ऊपर सवाल, सैनिकों के ऊपर सवाल आपके मंत्री उठाता है, जब आप क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, जब हमारे बहनों का सिंदूर उजड़ता है, उस पर सवाल जब उठता है, तो सरकार क्यों चुप होती है? ना महिला समस्या पे, नहीं एक ना महिला, ना आप राष्ट्र के साथ, एक सेकंड, नहीं, बस मैं लास्ट खत्म कर रहा हूं। जब आप राष्ट्र की बात होती है तो आप राष्ट्र के साथ नहीं खड़े होते। जब महिला समस्या की बात होती है तो महिला के साथ नहीं खड़े होते। जब आप यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या बढ़ी, उस पर सवाल उठता है तो आप खड़े नहीं होते। भाई आप बताइए, आप सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए सत्ता में आए हैं? चलिए, कभी हमारे साथ बीजेपी के कोई नेता होंगे जो अमूमन जुड़ते रहते हैं, हालांकि डिबेट्स में तो जुड़ते ही हैं, पॉडकास्ट में भी हम उन्हें बुलाते हैं, ज़रूर बुलाएंगे। और जो सवाल आपने यहाँ पर पूछे, क्योंकि जो सवाल आपसे पूछे उनके जवाब आपने अपने पक्ष के हिसाब से दिए, अपनी पार्टी के पक्ष के हिसाब से दिए, देश के हिसाब से दिए, ठीक वैसे ही जवाबों की जो फहरिस्त यहाँ पर होगी आपसे, वो मैं आगे कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी पॉडकास्ट के जरिए, और हम इन सारी बातचीत को एक बार फिर से आगे जरूर जारी रखेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपने विचारों को इस तरह से बेबाकी से एक बार फिर से रखने के लिए। धन्यवाद।